जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके पेपर में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपको OMR शीट पर काला करना रहेगा उसका आंसर। तो आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा A/B का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है दोस्तों कि A/B में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे, या फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, A/B में ऐसा हम क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। तो देख लीजिए, यहाँ से A/B है, इसमें हम क्या जोड़ें। तो मैं आपको बोलूँ कि आप इसमें -A/B जोड़ दीजिए, इसका मान फिर 0 हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए आप लोग। A/B फिर माइनस ये है दोस्तों, फिर B प्लस माइनस का है, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। यही आप लोग ऑप्शन से करिएगा। A/B प्लस B करेंगे तो इसका मान 0 नहीं होगा, लेकिन अगर आप बी ऑप्शन से करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम A/B या P/Q के रूप में या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। वही संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें आप लोग देखें तो ये A/B के रूप में नहीं लिखा गया है, यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं लिखा गया है। ये तो आपको पता ही है, रूट के अंदर 2 है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो 3/4 इसे अंश और हर के रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसे आप छोड़िएगा मत, इसे आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है अब कि इसका आंसर हमें कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। दोस्तों, आप लोग सोचिए जरा, 3 और 5 के बीच इनमें से कौन स्थित हो सकता है। मैं बोलूँ आपको 3 और 4 के एकदम बीच में क्या आता है, तो आप बोलेंगे 3.5 आता है। फिर दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि 3.5 को आप भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे इसे 7/2 लिख देते हैं। या फिर आप चाहें दोस्तों तो 7 का आधा कर लीजिए। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है ना। बिल्कुल दोस्तों, 3.5 होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग 7/2 इसका आंसर दे सकते हैं। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 3 और 4 के बीच में सोचना है कि क्या हम लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो आएगा, आप जब सोचेंगे 3.5। अब आप लोग ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3.5 को हम कैसे भिन्न में लिख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि 7/2 के रूप में इसे लिखा जा सकता है, जो कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 5 + √5 × 5 - √5। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये, इसे हम लोग ये मान लेंगे और इसे भी ये मान लेंगे, और यहाँ पर भी समान है। 5 और 5 यहाँ पे समान है, एंड √5 समान है, तो इसे b मान लीजिए। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, A² - B²। हम यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। तो इस तरह से हम करेंगे। ये का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये का वैल्यू है 5
अब इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में है माइनस, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है √5, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस √5 का कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा, √5 होता है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ से इसकी वैल्यू 20 प्राप्त हुई। तो यही आप लोग ऑप्शन में देखिए कि 20 कहाँ पे है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन डी में है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका आंसर अब आप खुद निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्न भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको बिल्कुल पहले से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जी बिल्कुल 180 डिग्री होता है। तो मैं ना बताता आपको तब भी आप जानते थे। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है का आयतन है, मतलब दोस्तों गोले का आयतन आपको बताना है। तो दोस्तों कई लोगों ने आप में से पढ़ा होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए दोस्तों कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। आप लोग भूलिएगा मत, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके दोस्तों, आप लोग भूलिएगा मत। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ये B, C, D, ये 4 ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये में है 1, B में है 2, C में है 3 एंड D में है 4। तो बताइएगा दोस्तों, इसे करिएगा आप लोग ज़रूर, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग कितना ज़्यादा मतलब मैथ को हार्ड समझते हैं कि इजी समझते हैं, मैथ से आप लोगों को प्यार है कि नहीं। मैं भी जान पाऊँ दोस्तों कि मैथ से आपको डर नहीं लगता है, आप मैथ के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे पता चल सके कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8वां कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, 1/5 और 2/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। पहले वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहला है 1/5, दूसरा है 2/5। पहले इसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/5, फिर लिखेंगे दोस्तों क्या, 2/5। अब कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 4। तो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 4 में 1 जोड़कर, मतलब 1 ज़्यादा करके इसमें गुणा और भाग कर दीजिए। इसमें ये लो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, ये गुणा किया और भाग भी कर दिया। इसी तरह से इसमें भी गुणा 5 से और 5 से भाग। अब देखिए ये कितना आया, 5 आया, और ये 5 हम 25, ये आ गया आपका 25। ये 5 दूना 10 और ये 5 हम 25। किसके बीच ज्ञात करनी थी, 1/5 और 2/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। 1/5 के बराबर क्या है, 1/5 के बराबर है, अभी हमने निकाला 5/25, तो यहाँ पर 5/25 लिखेंगे। फिर दोस्तों 2/5 के बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे 10/25 है, तो 10/25 यहाँ पर इसे भी लिख देंगे। फिर दोस्तों आप लोग देखिए, आसानी से आप लोग अब लिख सकते हैं 6/25, 7/25, 8/25 एंड 9/25। तो यही दोस्तों 4 परिमेय संख्याएं हैं। 1/5 और 2/5 के बीच की। अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। कितने लोग निकाल सकते हैं भाई, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क के लिए लाया हूं, तो इन्हें भी आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपको परिमेयकरण करना है, इसके हर का आप लोगों को परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और आंसर भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आता है।
साथ साथ आप लोग अपना नाम भी बता दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होमवर्क के लिए ही है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीका के द्वारा दोस्तों इसका आपको प्रसार ज्ञात करना है, मतलब इसका प्रसार आपको करना है, इसका हल आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। अगर नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग हल नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा, इसका सॉल्यूशन सहित एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ कितने लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो बस दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।